हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपके डिमांड पर, आपके रिक्वेस्ट पर संस्कृत के पिछले 7 साल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, पिछले 7 साल यूपी टेट 2011 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 2012 को छोड़ करके। ठीक, पूरे 7 साल में कवर करेंगे हम लोग 210 क्वेश्चन और यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास दिखाइएगा। और सबसे बड़ी चीज, कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को रिप्लाई करना, जिससे कि आप लोग चीटिंग ना कर सके, ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग रिप्लाई फटाफट से करते रहिएगा, जल्दी जल्दी से, जिससे कि हम ये सारे क्वेश्चन जल्दी कवर कर ले जाएं। स्क्रीन पे क्वेश्चन, 9 संस्कृत की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, 49। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन कवर करिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से क्वेश्चन कवर करिए। सरकारी स्कूल में एक सीट पक्की करनी है तो लगन से, मेहनत से जुड़ जाइए। चैनल के साथ, वनडे एग्जाम टारगेट के साथ आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला चैनल हमेशा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता, संस्कृत की रचनाओं की वीडियो मैंने बना दी थी, काफी बच्चों ने देखा है, तो आप लोग भी लिंक नीचे दे देंगे, देख लीजिएगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कालिदास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भानुना में विभक्ति है। भानुना में विभक्ति आपको बताना है, यहाँ पे विभक्ति है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, तृतीया विभक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बृहत कथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हितोपदेश का संबंध किस विधा से है? हितोपदेश किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन सही हो जाता है बी, कहानी कथन विधि। किसमें लिखा है? कहानी कथन विधि में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तस्मय में विभक्ति है, तस्मय में विभक्ति कौन सी है? तस्मय में विभक्ति है डी, चतुर्थी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अज्ञा का विलोम होता है। अज्ञा का विलोम क्या होता है? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे सी, विज्ञा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचवटी में समास है, ये खूब पूछा जाता है। पंचवटी में समास कौन सा है? संख्या का बोध हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, द्विगु समास। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, जितनी फास्ट आपकी रिप्लाई होगी उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। लता शब्द का चतुर्थी एक वचन, लता शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे ए, लताएं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पे 2011, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 इन सब का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है ये? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, उपमा अलंकार के प्रयोग के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संस्कृत दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? आपको यहां पे बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, श्रावणी पूर्णिमा को, श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपको बतानी है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 18। कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन,
अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सही हो जाता है आपके यहां पे बी, शकुंतला। कौन है? शकुंतला है। नेक्स्ट, एक मिनट, यहां पे देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने का यही प्रयोजन होता है कि उनकी सभी इंद्रियां क्रियाशील हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। संधि कहते हैं हल संधि। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वो संस्कृत की रचनाओं वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा 100%, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत में लकार हैं, संस्कृत में लकार कितने हैं? संस्कृत में लकार कितने हैं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात इस उक्ति से संबद्ध ग्रंथ है। इस उक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, उत्तर रामचरितम। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, क्रियापद को। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, 5। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग हैं 100% पूरा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए लाइव को। उन्नति का विलोम शब्द होता है, दो जब वर्ड के चक्कर में पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है। उन्नति का विलोम शब्द होता है, विलोम क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, अवनति। देखिए, यूपी टेट में जो स्टूडेंट हिंदी का पढ़ा हुआ है वो अगर संस्कृत ले रहा उसको आसानी हो जाती है। मैक्सिमम चीजें आपकी हिंदी से ही रिलेटेड होती हैं, और इंग्लिश भी अच्छा खासा, टफ नहीं आता, बहुत आसान सा। 4-5 क्वेश्चन तो आपके नाउन से ही आ जाते हैं। नयनम, यहाँ पे देखिए, नयनम छिंदंति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, इस अंश में किसका वर्णन है? ये आप सभी जान रहे होंगे। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है आत्मा का, आत्मा परमात्मा। चलिए, चंद्रशेखरा में समास है, चंद्रशेखरा में समास कौन सा है आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, बहुब्री। नेक्स्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उक्त अंश का वक्ता है, कौन है? ऑप्शन सही हो जाता है बी, श्री कृष्ण। अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, मई। नेक्स्ट है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं ऐसे ही रिलेटेड, वो मैराथन क्लास से, संस्कृत की मैराथन क्लास थी। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप है, आपको बताना है। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी,
पितरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यशोदा कृष्णे अस्निहत। यशोदा कृष्णे अस्निहत वाक्य का अर्थ है, वाक्य का क्या अर्थ है? यशोदा कृष्ण से स्नेह करती थी। नेक्स्ट है अमृतम शब्द का पर्यायवाची होता है। अमृतम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, पीयूषम। अमृतम शब्द का पर्यायवाची पीयूष, हिंदी में अमृत, तो पीयूषम। श्रीमद् भगवत गीता अंश है किसका? देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन है। आप लोग खूब डर रहे हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं। अच्छा हिंदी में 12th स्टैंडर्ड का आएगा, बीए का आएगा, मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या बीए और 12th स्टैंडर्ड में संज्ञा सर्वनाम से अलग कुछ पढ़ाया जाता है? एग्जाम्पल भी तो वही होते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। संस्कृत में आप लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया था वैसे इस बार भी आएगा। बस जितना सिलेबस है आपको उतना तैयार कर लेना है। किसका अंश है? छोटे से ही सभी लोग देख रहे हैं, महाभारत तो सभी देखते हैं, देख चुके हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, महाभारत का। नेक्स्ट है भूत बलि पद में कौन सा समास है? भूत बलि पद में कौन सा समास है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य दोनों है? यहां पे होगा श्रव्य दृश्य। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, टेलीविजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेन में विभक्ति है, तेन में कौन सी विभक्ति है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, ऋग्वेद। आपके ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्षत्रिय प्रत्यय युक्त पद है, क्षत्रिय प्रत्यय युक्त पद है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? सी, पठन। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चारों विकल्प में से यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आगत्य में प्रत्यय है, आगत्य में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, आगत्य में ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय है आगत्य में। बिभ्यति, बिभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। बिभ्यति शब्द में मूल धातु आपको बताना है और साथ साथ में आपको लकार बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए फटाफट से, और आप सभी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे लाइव हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ए, धातु भी धातु है और लकार लट लकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाचन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाचन का कारण नहीं है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए आप लोग कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, नैदानिक परीक्षण, और आपको बताया भी गया। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, नैदानिक परीक्षण कमजोरियों को जानने के लिए। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। सभी जितने सब्जेक्ट है कॉमन ये क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे आवश्यक
आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, श्यामपट्ट। चारों में से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, श्यामपट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। पुस्तक से कुछ अंश को देख करके लिखना। अगला आपका क्वेश्चन है छंदोबद्धता होती है। छंदोबद्धता किसमें होती है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, पद्य पाठों में। क्लियर है? पद्य पाठों में छंदोबद्धता होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? आपको बताना है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप है ये। का वर्ण का उच्चारण स्थान है। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, कंठ है। का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं उनको बता दें कि ये 2011 से लेकर के 2018 तक का प्रीवियस ईयर संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, जिससे हम एक सरसरी निगाह से बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है किसमें? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, रघुवंशम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है किससे? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है व्याकरण से। इसकी रचना किसने की? अष्टाध्यायी की। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है कितने खंडों में? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 14 खंडों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, दंत। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गम धातु का लोट लकार, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? रूप पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है गच्छतु। क्या सही होगा? गच्छतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। देख रहे कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा विशेषज्ञ ही बनाते हैं, जिसमें एक के साथ साथ आपके दो दो उत्तर सही होते हैं, वो भी विशेषज्ञ ही बनाते हैं। परेशान मत होइए, ऐसा अब की बार भी ऐसा ही होगा, आसान सा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है लिट लकार। तो लिट लकार देखिए कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन सही हो जाता है सी, लिट लकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? 28 होता है। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, 28, 28। नेक्स्ट है, चलिए पावक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। पावक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। हिंदी में भी आप लोग खूब कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, पौधन अकह। चलिए ये बता दीजिए पावका में संधि कौन सी है? आपको कई बार कराया जा चुका है, सेम एग्जांपल ही यही है। पावका में संधि कौन सी है? संधि विच्छेद तो हो गया। अब आ गया है जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर कीजिएगा। 210 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं? सीरियसली एकदम से ऐसे माहौल में बैठकर एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं।
सीरियस होकर के, बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट में आप कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी, झलाम जशो अंते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम शब्द की तृतीय एक वचन का रूप है। तृतीय एक वचन का रूप क्या होता है? राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, रामेण। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पठामह पट धातु का रूप होता है। पठामह पट धातु का रूप होता है। लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पट धातु का जो रूप होता है पठामा, वो किस में होता है? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पे क्या होता है? जल्दी से आप सभी बताइए। फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे लाइव हैं, सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है? तो फिर आगे हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। सभी स्टूडेंट जो नए जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी रिप्लाई आप लोगों ने दे दी होगी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दत्वा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सा पादेन खंज अस्ति। वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र आपको बताना है। विकल्प आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ये नांगेन विकार। ऑप्शन सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष कितने होते हैं? आसान सा क्वेश्चन, देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया आसान से क्वेश्चन है। इस बार भी ऐसा ही आ जाए, बहुत बढ़िया होगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद को बताना है। यहाँ पे क्या है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, वंशस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो अक, आ, ई, उ, री, री। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने वर्ड हैं? स्पर्श व्यंजनों के वर्ड, विकल्प सही हो जाता है आपका बी, 5। अगला क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? आसान सा क्वेश्चन, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, इच्छा वाचक। नेक्स्ट, आदि सिंह स्थान साम कर्म सूत्र संबंधित है। किस विभक्ति से? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, हुआ। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, कौन सा है? देखिए हिंदी में आधा ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, आधा जो क्वेश्चन बचा हुआ है शाम की क्लास में हम उसे कवर करेंगे। नेटवर्क इशू था, कब कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, पता ही नहीं चला। आधे क्वेश्चन शाम की क्लास में कवर कर लेंगे। बहुज्ञ, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, अल्पज्ञ। आप लोग शाम की क्लास में जरूर आइएगा। हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। धीशा पद में संधि है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है दीर्घ संधि। रमाय, यहाँ पे देखिए रमायः में विभक्ति वचन है, विभक्ति और वचन बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी, षष्ठी विभक्ति एक वचन।
संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? संस्कृत व्याकरण में जो कति शब्द प्रयोग किया जाता है वो किस वचन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, बहुवचन में। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या जल्दी जल्दी से बताइए। उपसर्गों की संख्या, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, 22। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम आपको बताना है, तो कौन सा नाम है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, मुद्रा राक्षसम। देखिए हिंदी में भी सेम रचना, इंपॉर्टेंट है। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज विजय। संस्कृत की रचना वाली वीडियो की लिंक हम आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 15 मिनट का वीडियो है, सब कुछ वहां पे कवर कर लिया गया, देख लीजिएगा। हो सकता है आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे जो संस्कृत की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंबिका दत्त व्यास के बाद अगला क्वेश्चन है, अष्टाशीति पद का अर्थ क्या है? अष्टाशीति किस संख्या को कहते हैं? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 88 को कहते हैं, 88। गंगोत्कम का संधि विच्छेद है। गंगोत्कम का संधि विच्छेद क्या है? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है, गंगाधन उदकम। गंगाधन उदकम। अगला है, पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र में संधि विच्छेद आपको करना है। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे ए, पोधन इत्र। पवित्र में संधि विच्छेद पोधन इत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। अरविंदम शब्द का पर्याय क्या है? विकल्प सही हो जाता है डी, कमलम। कमल, अरविंद को कमल कहते हैं। संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे बी, सम उपसर्ग है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। आदि में जुड़ने वाले क्या कहेंगे? वेरी गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, नहीं तो कोई शब्द दे करके पूछ लिया जाता है उपसर्ग इसमें कौन सा जुड़ा हुआ। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, उपसर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। चलिए बहुत बढ़िया, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, तो विद्यालयम गच्छथ। तो विद्यालयम गच्छथ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इसकी संस्कृति क्या है? संस्कृत क्या है? कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इसकी संस्कृत क्या है? कृष्णम उभयता गोपा संति। ध्यान दीजिएगा, कृष्णम उभयता गोपा संति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, ग व्यंजन है। ग कैसा व्यंजन है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको पुराणों की संख्या बतानी है। पुराणों की संख्या, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 18। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। चलिए नेक्स्ट है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ज्ञान का। याद करेगा,
ज्ञान विकसित होगा। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु ऑप्शन सही हो जाता है डी, टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है? फिर से देखिए रचना वाला वीडियो। तो चलिए, ऑप्शन सही हो जाता है दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम बाणभट्ट की कृति नहीं। ये किसकी कृति है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो कंप्लीट बता ले जाएंगे 100%। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में नियम या शिक्षण सूत्र है। बहुत आसान सा है, पहले उदाहरण फिर नियम। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण है। बहुत आसान से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण हैं। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, फ्लैश कार्ड। ऑप्शन सही हो जाता है सी, फ्लैश कार्ड। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। किसमें? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, व्याख्या विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सकार का शकार हो जाता है। नेक्स्ट है, भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा। भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे। और आप लोग बिल्कुल, जितने लोग हैं उसका 1 भी % आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए कितना कम लाइक है। कहना पड़े, आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब कहलवाना चाहते हैं। चलिए, कहने के बाद ही आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो बड़ी मेहनत लगती है। आप लोग देख रहे हैं 210 क्वेश्चन टाइप करने लिखने में, आप समझ सकते हो। अभी संस्कृत का एक भी कहीं पे मिस्टेक हो गया तो सब कुछ मतलब ही गड़बड़ हो जाता है। तो भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है, एनर्जी आती, पावर बूस्टर की तरह काम करता है। तो भूतपूर्व विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, पूर्वम भूतः। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में विभक्ति है। हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में विभक्ति कौन सी है? विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है? नेक्स्ट है, परिमाण मात्रा में कौन सी विभक्ति होती है? परिमाण मात्रा में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे ए, प्रथमा विभक्ति। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य में कौन सा कारक होगा? वाक्य में कारक, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, करण कारक। यहां पे देखिए, नौ पलाशवनम में अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। चलिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन है। तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन तस्मय पद में विभक्ति और वचन है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अकथि, यहां पे देखिए अकथि, एक मिनट, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं?
आपको विकल्प चूज करना है। विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 16। संप्रति, यहाँ पे देखिए, संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम, वाक्य में अव्यय पद है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, आपको यहां इस पूरे वाक्य में अव्यय पद चुनना है। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, संप्रति। जानी है ज्ञा धातु का रूप होता है, जानी है ज्ञा धातु का रूप होता है। ऑप्शन सही होता है सी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। जिस क्वेश्चन की आप लोगों को डिटेल में रिप्लाई चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, अगली क्लास में उसे पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। निरंतरता जिससे पता चलती वो प्रत्यय कौन सा है, विकल्प सही हो जाता है डी, क्षत्रिय प्रत्यय। मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या बनेगा। मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या होगा, विकल्प सही हो जाएगा बी, अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। मैं मुख से बोलता हूं, वाक्य का अनुवाद होगा। मैं मुख से बोलता हूं, वाक्य का अनुवाद क्या होगा, विकल्प सही हो जाता है डी, अहम मुखेन वदामि, अहम मुखेन वदामि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को क्या कराना, विकल्प यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है संस्कृत काव्य शिक्षण का। देखिए, और उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए, ये जरूरी है। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य रसानुभूति कराना, यत गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है, किसका विशेष महत्व नहीं है, नहीं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, विकल्प सही हो जाता है आपका वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है डी, लय युक्त सस्वर वाचन। गद्य शिक्षण है तो लय की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना है, किस प्रणाली का द्योतक है, श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना, कौन सी प्रणाली का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प सही हो जाता है व्याख्या प्रणाली का ये द्योतक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए किससे, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है डी, पुस्तक प्रयोग से बचना चाहिए। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, कैसी, विकल्प सही हो जाता है आपका सी, दृश्य सामग्री। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में पाया जाता है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में होता है, आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही हो जाता है डी, कादंबरी में। अच्छा ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, रचनाओं से रिलेटेड, अब यहाँ पे अंदर से पूछ लिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, अगर आ रहा तब तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो आप तुक्का जरूर मार के आएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की,
विकल्प आपके सामने है। एक मिनट, चलिए ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में इन्होंने गो सेवा की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है। विशाख दत्त की कृति का नाम पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सही हो जाता है बी, मुद्रा राक्षस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण आपको बताना है। विकल्प सही हो जाता है आपका, कितने लक्षण है? 10 लक्षण है। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो 10 लक्षण आपको टिक करना है। ठीक है, 10 लक्षण शायद यही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद्विधानम सूक्ति का संबंध है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, चंद्रापीठ कथा। चंद्रापीठ कथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कादम्बरी कथा का भाग है। ठीक है, अनाथों का पालन ही हमारा धर्म है, यह सूक्ति वाक्य जो है मुनि कुमार द्वारा शुष्क शिशु के संदर्भ में कही गई थी। सुख शिशु के संदर्भ में कादम्बरी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन के धनुष का नाम है। अर्जुन के धनुष का नाम, आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जान रहे हैं। अर्जुन के धनुष का नाम है, ऑप्शन सही हो जाता है बी, गांडीव। नेक्स्ट है क्रीडनम। क्रीडनम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनम शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सही हो जाता है यहां पे डी, खिलौना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहां पे ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है। देखिए आश्रम में, अब इतना बड़ा सा ये पूरा शब्द है आश्रम में, ध्यान से देखिएगा, इसमें कई चीजें मिक्स हैं। आश्रम में वट, आश्रम में वट, अश्वत्थ, निम्ब, अशोक, आम्र, आमलक, वृक्षा, आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या आपको बतानी है। देखिए मैंने कितना नाम लिया? आश्रम में वट, अश्वत्थ, यहां पे देखिए अश्वत्थ, अश्वत्थ, फिर है निम्ब, फिर अशोक, फिर आम्र और आमलक, वृक्षा, आसन। वृक्षों की संख्या कितनी हो गई पूरी? चलिए वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, 6 हो गई पूरी। 6 मैंने आपको बताया अभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद का चयन करना है आपको। ऑप्शन सही हो जाता है यहां पे लूता। ठीक है, यह मकड़ी का स्त्रीलिंग संस्कृत शब्द है। एला क्या है? इलायची है। ये लवंगम लौंग है। मधुरिका मुनक्का। अब डिटेल में बताना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चतुस्त्रिशन संख्या क्या है, कितनी है? विकल्प सही हो जाता है आपका डी, 34 को। अगला है अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 5। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद आपको बताना। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद, ऑप्शन सही हो जाता है उपधन इंद्र, बी है उपधन इंद्र। इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है? मात्रा से ही पता चल रहा है। संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का क्या कार्य है आपको बताना है। संप्रेषण का क्या कार्य है? विकल्प सही हो जाता है यहां पे डी,
कम्युनिकेशन, इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है किसका? शिशु मोदकाय रोदित, ये किसका उदाहरण है? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, तादर्थे चतुर्थी वाच्य का। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, शल प्रत्याहार। नेक्स्ट है, दृश्य धातु से सत्रि प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, दृश्य धातु से सत्रि प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, पश्यन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनोर्था उदाहरण है किसका? मनोर्था किस संधि का उदाहरण है? देखिए हिंदी में भी करवाया गया था। हिंदी और संस्कृत बहुत मैच करता है, संधि समास ये सारी चीजें तो खूब मैच करती, विभक्ति और ये सब अंतर होता है। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए छत्रे वाला छ ये मिलकर के बना है किससे? कल हिंदी में भी कराया गया था। ऑप्शन सही हो जाता है आपका ये, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, दा धातु किस गण की है? दा धातु किस गण की है? विकल्प सही हो जाता है जुहोत्यादि गण की। नेक्स्ट है, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? मैं बाजार जाता हूं, संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, मया आपणम गम्यते। क्या होगा? मया आपणम गम्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उपोसति, उपोसति में संधि है, उपोसति में संधि कौन सी है? उपोसति में संधि है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पररूप संधि। जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस एक लाइक और एक शेयर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर जहां भी आप लोग जुड़े हैं जरूर किया करिए, तभी सब तक ये पहुंच पाएगा। नहीं तो बस ये मेरा जो काम हम कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। नैके में संधि है, नैके में कौन सी संधि है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे वृद्धि संधि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्यय शब्द, यहाँ पे देखिए अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द समूह आपको चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? अव्यय शब्द समूह। विकल्प सही हो जाता है सी, सर्वत्र अधुना उपरि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 79 की संस्कृति संख्या, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, संस्कृति ही आ जा रहा है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 9सप्तति ही, 79, 59, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 59। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय आपको बताना है, नी प्रकृति और कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, नी प्लस ल्युट। अगला है अंतस्थ वर्ड हैं, अंतस्थ वर्ड कौन से हैं? ऑप्शन सही हो जाता है सी, यण, या, र, लावा ये सभी अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। फिर है अट प्रत्याहार के वर्ड हैं, अट प्रत्याहार के वर्ड कौन कौन से हैं? ऑप्शन सही हो जाता है स्वर तथा हा, या, व, र, वही यानी या, व, र, हा। ठीक है। वसंत, यहाँ पे देखिए वसंत ऋतु में कौन संधि है? वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, गुण संधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, हे पिता। क्या सही होगा? हे पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से एक बात बताना है, जिस क्वेश्चन का आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, ये आप ही लोगों की डिमांड पे जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसे ही आंसर बताते हुए हम चल रहे हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन जरूर देते। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अप्लाई कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं समझे और उसे आप लोग पूछ रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई आपको जरूर मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? आपसे पूछा जा रहा है, विकल्प आपका सही हो जाता है ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर के बना है? आप लोग जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? विकल्प सही हो जाता है बी, तबियत प्रत्यय। कौन सा विकल्प? कौन सा प्रत्यय? तबियत प्रत्यय प्रयुक्त होता है चाहिए अर्थ में। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? विकल्प सही हो जाता है मह्यम संस्कृतम रोचते। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे भी 18। कितने हैं? 18 हैं। कारका में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय क्या है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, अधिहरि। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है क्या? रामायण। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाता है आपका ये रामायण। कितने श्लोक? इसका मतलब 40,000 श्लोक। ठीक है, नहीं, चतुर्विंशत 24 होगा, 24,000। हाँ, 24,000 श्लोक हैं। ये किसके द्वारा रचित है रामायण? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इष्टत्व संधि का उदाहरण है। इष्टत्व संधि का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, विद्वांग जयति। क्लियर? विद्वांग जयति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्वान धन जयति होगा। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्सधम कहा गया है? एक मिनट। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्सधम कहा गया है? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ठीक है, पानी पी रहे थे। ऑप्शन सही हो जाता है डी, श्रीहर्ष। वने अपि पदः का संधि। वने अपि पद का संधि। ऑप्शन सही हो जाता है आपका कौन सा? बी, पूर्व रूप। नीतिमार्गेण परिलंघयन्ति। नीतिमार्गेण परिलंघयन्ति। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी, कुलीना। कुलीन लोग नीति मार्ग के मार्ग
पे ही रहते हैं। तत्रय में संधि है। तत्रय में संधि कौन सी है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, वृद्धि संधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, 4। अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में समास कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइए, अनुरूपम में समास। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव समास। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। ऑप्शन सही हो जाता है बी, ऊ। नेक्स्ट है, सयुक्ते अप्रधाने। सयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। ऑप्शन सही हो जाता है सी, तृतीया विभक्ति का। बालक्वापि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प यहाँ पे सही होना चाहिए, बालकोधन अपि। देखिए कौन सा है विकल्प आपका सही हो जाता है, बालकोधन अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। बगुले को संस्कृत में कहते हैं। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, बका। नेक्स्ट है, हरे क्रुध्यति। हरे क्रुध्यति में हरिये में कौन सा कारक है। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, संप्रदान कारक है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। अस्मद। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप है। रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन सही हो जाता है सी, रमाए। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, पहले जब हम क्वेश्चन अभी करवा रहे थे सबसे पहले ये विभक्ति और रूप मिला था। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप है। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या है। पितरी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पितरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, ई, उ, री और री। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। विकल्प सही हो जाता है आपका 14। कहाँ लिखा है, वेरी गुड। ऑप्शन सही हो जाता है 14। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड़ का उच्चारण स्थान है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है, चौर्भयम पद में प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। चौर्भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, पंचमी विभक्ति। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है। विकल्प सही हो जाता है आपका द्वितीया बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो नद्या शब्द में ऑप्शन सही हो जाता है आपका प्रथमा बहुवचन। विभक्ति है प्रथमा, वचन है बहुवचन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हिंदी संख्या का बोधक है? विकल्प सही हो जाता है आपका बी 96 96। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। लकार लोट लकार होगा, पुरुष मध्यम। हाँ, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम शब्द नहीं है, विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? यू यम तव तस्मय सब है, विकल्प आपका सही हो जाता है सी अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, स्वस्थि पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। स्वस्थि पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है चतुर्थी विभक्ति। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोग फिर से जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कभी बहुत कम है, तो कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक तो फटाफट से कर दीजिए। हाँ, ये आप लोगों को बता दें, एग्जाम बहुत नजदीक है, 2-4 दिन ही बचा है और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से। तो अभी और क्वेश्चन बाकी देख लीजिए, विकल्प इसका जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट। अगला है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी मालविकाग्नि मित्रम। क्या है ऑप्शन सही? ऑप्शन सही हो जाता है सी मालविकाग्नि मित्रम। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी सज्जना। सज्जना का संधि विच्छेद क्या होगा? अगला क्वेश्चन है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द, बहुत आसान सा क्वेश्चन, वयम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विधातु में कितने प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी धृति धातु। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। इसको अभी छोड़िए, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन यहां पे आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प सही हो जाता है आपका डी त्वम गृहम गच्छसि। फ्रेंड्स, आपका एक न्यू चैनल है वन डे एग्जाम टारगेट जीएस। वन डे एग्जाम आपको बता देते हैं, वन डे एग्जाम टारगेट जीएस, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। न्यू चैनल है, इस पे करंट अफेयर्स जीके जीएस की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करंट और जीके जीएस की वीडियोस अगर चाहिए। ठीक, आगे के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी छोड़ा था, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, ये रहा आज का सवाल। और इस तरीके से आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। तो पद्य की, गद्य की, व्याकरण की, कथा की, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, आप लोगों को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरीके से आप लोगों ने 210 क्वेश्चन कब कंप्लीट कर लिया आपको पता ही नहीं चला। वैसे आप लोग कितना भी पढ़ते रहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो जहां भी जो क्वेश्चन ना समझ आए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे कि हम आगे की वीडियोस में उसे कवर कर लेंगे। ज़्यादा समझाने लायक होगा तो, और नॉर्मल सा होगा तो रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज ये पूरा संस्कृत का था, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। फीडबैक आप ज़रूर दिया करिए। ठीक है, अब फिर से मेरे गले में खराश सी हो गई है, जैसे लग रहा है फिर से वो फीवर, कोल्ड स्टार्ट हो गया। दवा खाने के बाद फिर से ये हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि फीडबैक
कैसी रही क्लास, क्वेश्चन कैसा रहा, अब आगे की कौन सी वीडियो आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, आप लोग ये भी बताइएगा प्रीवियस ईयर की कौन सी क्लास आप लोग चाहते हैं। ठीक, तो आप लोग की, हाँ आप लोग की रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाया है। ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक, हाँ हिंदी की क्लास शाम को आपकी होगी, हिंदी की क्लास आपकी शाम की हाँ शाम को क्लास होगी, और उसमें आधे से कम ही कराया था मैंने, नहीं आधा हो चुका होगा, एग्जैक्ट मुझे नंबर तो पता नहीं, लेकिन आधी क्लास अभी पूरी बची हुई है, वो उसे हम पूरा करेंगे शाम को। ठीक है, हाँ हिंदी हो गई, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान हो चुका है, आशीष हो चुका है, ये हो चुका है, वीडियो आप चैनल पे जाकर के देख लीजिए। ओके ओके ओके, जूनियर साइंस, ठीक है, जूनियर साइंस के हम अपलोड करेंगे, आप लोग आइएगा नोटिफिकेशन जाने के बाद। सीडीपी हो चुका है, देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ आपको बता देते। सीडीपी हो चुका, ईवीएस हो चुका है, हिंदी आधा हुआ है, आधे पे वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट नहीं चला था, और फिर इसके बाद अभी यहाँ पे हो गया संस्कृत कंप्लीट, संस्कृत फाइनली ये हो गई कंप्लीट। ठीक, अब हमें हिंदी कंप्लीट कर देनी है बस, उसके बाद आप लोग जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, एसएसटी का भी, चलिए साइंस, हाँ साइंस की हम कोशिश करते हैं, इसके बाद साइंस फिर उसके बाद एसएसटी, जैसा जो भी आप लोग कहेंगे। हाँ नमक पानी नहीं, वो जैसा लग रहा है फिर से वो जुकाम फिर से होने वाला, नहीं गले में चुभन सी होती है वैसे वाली, और ये गरारा बहुत बेकार सा लगता है, पानी हम पी जाते हैं सारा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो है नहीं, टेक केयर। आज शाम को मिलते हैं, शाम को बिल्कुल शाम को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।